देखते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम चार्ट पैटर्न्स की उस रोमांचक दुनिया को रिस्क मैनेजमेंट की एकदम ठोस और प्रैक्टिकल सच्चाई के साथ जोड़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ एक अच्छा पैटर्न ढूंढ लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सही ट्रेडिंग सेटअप्स को पहचान सकते हैं और थोड़े से गणित की मदद से अपने रिस्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले हिस्से में हम मार्केट की विजुअल भाषा को समझेंगे, जैसे डाउ थियोरी, ट्रेडिंग रेंज और ब्रेकआउट्स को स्पॉट करना। और फिर दूसरे हाफ में हम उन मैथमेटिकल सेफगार्ड्स यानी गणितीय सुरक्षा उपायों पर बात करेंगे जो असल में ये तय करते हैं कि कोई ट्रेड लेने लायक है भी या नहीं। सच मानिए, रिस्क और रिवॉर्ड का यही कैलकुलेशन एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, डाउ थ्योरी की नींव। स्क्रीन पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आखिर इन विजुअल्स के जरिए हमसे बात कैसे करता है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के इतिहास में जाएं, तो डाउ थ्योरी हमेशा से इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रही है। सोचिए, पश्चिमी दुनिया को कैंडलस्टिक्स के बारे में पता चलने से बहुत पहले ही इसका जमकर इस्तेमाल होता था। इसे मशहूर वॉल स्ट्रीट जर्नल के संस्थापक चार्ल्स एच डाउ ने पेश किया था और बाद में विलियम पी हैमिल्टन ने इसे एक प्रॉपर थ्योरी का रूप दिया। आज के समय में अगर सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए, तो सफल ट्रेडर्स अक्सर डाउ थ्योरी के पैटर्न्स को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं। अब इस थ्योरी से हमें कई दमदार पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि डबल बॉटम और डबल टॉप या फिर ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इस तीसरे पैटर्न पर रहेगा, रेंज फॉर्मेशन। हम देखेंगे कि जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो क्या होता है, और जब वो उस रेंज को तोड़कर बाहर निकलता है तो वो मूवमेंट्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, ट्रेडिंग रेंज को नेविगेट करना। आइए समझते हैं कि जब मार्केट पूरी तरह से साइडवेज चलने लगता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस चार्ट में है। ध्यान से देखिए, स्टॉक की कीमत 1700 रुपए के सपोर्ट और 1890 रुपए के रेजिस्टेंस के बीच एकदम परफेक्टली ऊपर नीचे हो रही है। और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने तक चला। अब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? क्योंकि स्टॉक कहीं जा ही नहीं रहा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये किसी शानदार मौके से कम नहीं है, क्योंकि कीमत एक तय दायरे में बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से बाउंस कर रही है। मतलब नीचे खरीदो और ऊपर बेच दो, एकदम सिंपल। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर स्टॉक्स एक रेंज में फंसते क्यों हैं? खैर, इसके 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला, जब कंपनी में कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं होता, मतलब ना तो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, ना ही अर्निंग्स आ रही हैं। और दूसरा कारण है एंटिसिपेशन या किसी बड़ी कॉर्पोरेट घोषणा का इंतजार। ऐसे में बायर्स और सेलर्स दोनों ही थोड़े हिचकिचाते हैं। ये बिल्कुल एक रस्साकशी है, टग ऑफ वॉर की तरह है, जहाँ कोई भी पूरी ताकत से खींचने का कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहा, और नतीजा, स्टॉक साइडवेज चलता रहता है। लेकिन देखिए, ये रस्साकशी हमेशा के लिए तो चल नहीं सकती। एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये तनाव टूटता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। चलिए सीखते हैं कि एक असली ब्रेकआउट को कैसे पहचाना जाए। स्क्रीन पर लिखी इस बात को जरा इमेजिन करके देखिए। रेंज को एक बंद कंप्रेशन चेंबर की तरह समझिए, जहां हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ता जाता है। बिल्कुल जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उस रेंज के अंदर की एनर्जी बढ़ती जाती है, और फिर जब एक छोटा सा छेद या वेंट खुलता है ना, तो वो सारा प्रेशर एक जबरदस्त फोर्स के साथ बाहर निकलता है। बिल्कुल यही चीज चार्ट्स पर होती है, जब कोई स्टॉक अपनी महीनों पुरानी रेंज को तोड़कर बाहर आता है। पर रुकिए, सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। फॉल्स ब्रेकआउट्स एक बहुत बड़ा ट्रैप होते हैं। ये तब बनते हैं जब कोई कमजोर सा ट्रिगर आता है और इम्पेशेंट रिटेल ट्रेडर्स जल्दबाजी में रिएक्ट कर बैठते हैं। इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसके उलट एक ट्रू ब्रेकआउट में आपको मैसिव वॉल्यूम और हाई मोमेंटम दिखेगा। मतलब साफ है, स्मार्ट मनी या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली है। याद रखिए, ट्रेडिंग में ये जो इम्पेशेंस या अधीरता है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। अब इस चार्ट को देखिए। यहाँ रेंज टूटने के ठीक बाद नीचे की तरफ उन वॉल्यूम बार्स पर नजर डालिए जिन्हें सर्कल किया गया है।
ब्रेकआउट वाले दिन वॉल्यूम में एक बहुत ही बड़ा स्पाइक है। ये इस बात का एकदम सॉलिड विजुअल प्रूफ है कि ये एक ट्रू ब्रेकआउट है। चार्ट्स पर वॉल्यूम असल में सबसे बेहतरीन लाई डिटेक्टर का काम करता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम गायब है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। ब्रेकआउट्स को समझने के बाद चलिए सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो है द फ्लैग फॉर्मेशन। ये डाउ थ्योरी का थोड़ा सा जटिल लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न है। आइए देखते हैं कि ये पैटर्न टाइम के साथ कैसे बनता है। इसके मेनली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्राइस में एक बहुत ही तेज लगभग वर्टिकल रैली आती है, जिसे हम झंडे का पोल कहते हैं। उसके बाद 5 से 15 दिन का एक छोटा सा करेक्शन आता है, जहां कीमत 2 समानांतर लाइनों के बीच नीचे खिसकती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। और फिर आता है तीसरा स्टेप, अचानक से एक बहुत तेज उछाल, क्योंकि स्मार्ट मनी वापस गेम में आ चुकी होती है। इस चार्ट पर इसे एकदम लाइव एक्शन में देखा जा सकता है। वो जो खड़ी काली लाइन है वो हमारा पोल है। उसके बाद समानांतर लाइनों के बीच का वो छोटा सा आयताकार करेक्शन हमारा फ्लैग है। और उसके तुरंत बाद देखिए प्राइस में कैसा जबरदस्त एक्सप्लोजन आया है। फ्लैग फॉर्मेशन की सबसे अच्छी बात ही यही है कि अगर पहली रैली मिस हो गई थी तो ये हमें एंट्री का एक बहुत ही शानदार सेकेंड चांस देता है। चलिए, अब तक हमने कई बेहतरीन विजुअल सेटअप्स ढूंढ लिए हैं, लेकिन अब इस विश्लेषण का टोन थोड़ा बदलने वाला है। अब टाइम है एक प्रैग्मैटिक रियलिटी चेक का। चार्ट्स दिखने में कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर गणित उनके फेवर में नहीं है तो वो ट्रेड सिर्फ एक जुआ है। आइए रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ इस टेबल के गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ट्रेड 1 में देखिए, रिस्क है 2.2 पॉइंट्स का, लेकिन जो रिवॉर्ड मिल सकता है वो सिर्फ 1.45 पॉइंट्स हैं। मतलब फाइनल आरआर का सिर्फ 0.65। आसान भाषा में कहें तो 1 रुपये कमाने के लिए 1.5 रुपये दाव पर लगाए जा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा एक जाल है। अब ट्रेड 2 को देखते हैं। यहाँ रिस्क 5 पॉइंट्स का है और रिवॉर्ड 7 पॉइंट्स का। इसका आरआरआर 1.4 है। गणितीय रूप से ये एकदम क्लियर है कि पहला ट्रेड छोड़ने लायक है, जबकि दूसरा ट्रेड एक प्रोफेशनल मूव है। हर 1 रुपये के रिस्क पर कम से कम 1.3 या उससे ज्यादा का रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पर, कस्टमाइजिंग द आरआरआर स्ट्रैटेजी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कोई ऐसा नियम नहीं है जो सब पर एक जैसा लागू हो। इसे कस्टमाइज करना पड़ता है। इस चार्ट से ये साफ हो जाता है कि अलग अलग ट्रेडर्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक अग्रेसिव ट्रेडर शायद 1.0 के आरआरआर पर भी ट्रेड ले ले। ऑथर का अपना एक सख्त नियम है कि कम से कम 1.5 आरआरआर तो होना ही चाहिए। और जो अल्ट्रा कॉशियस ट्रेडर्स होते हैं वो 2.0 या उससे ज़्यादा का आरआरआर डिमांड करते हैं। यहाँ असली टेकअवे क्या है? अगर कोई ट्रेड हमारे डिसाइड किए हुए मिनिमम आरआरआर पर खरा नहीं उतरता तो बस उसे छोड़ देना है। अब थोड़ा सस्पेंस बढ़ाते हैं, एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही खतरनाक स्थिति की बात करते हैं। इसे दी अल्टीमेट ट्रैप कहा जा सकता है। मान लीजिए एक चार्ट है जहां एकदम टॉप पर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, वहीं पर एक क्लासिक डबल टॉप भी है। वॉल्यूम भी एवरेज से 30% ज्यादा है। मतलब डाउ थ्योरी का हर एक टेक्निकल इंडिकेटर चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक परफेक्ट ट्रेड है। सब कुछ एकदम फ्लॉलेस लग रहा है। कोई भी इस ट्रेड में कूद पड़ना चाहेगा, है ना? लेकिन जैसे ही हम गणित लगाते हैं, सारा सच सामने आ जाता है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से इस परफेक्ट ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है सिर्फ 1.0। मतलब 7.17 पॉइंट्स कमाने के लिए 7.18 पॉइंट्स का रिस्क। एक अनुशासित ट्रेडर इन सारे खूबसूरत चार्ट पैटर्न्स को देखेगा, अपना कैलकुलेटर चलाएगा और चुपचाप इस ट्रेड से पीछे हट जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड उसके 1.5 के मिनिमम रूल को पास ही नहीं करता। और यहीं से हम आज की इस चर्चा के सबसे बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पैटर्न को पहचानना, डाउ थ्योरी समझना, ब्रेकआउट्स को पकड़ना, ये सब किसी भी सफल ट्रेड का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली लड़ाई तो गणित के साथ होती है। स्क्रीन पर लिखा ये सवाल ही सबसे अहम है। क्या किसी ट्रेडर में इतना अनुशासन हो सकता है कि वो एक बेहद खूबसूरत पैटर्न को जाने दे सिर्फ इसलिए क्योंकि गणित उसे सुरक्षित नहीं रख रहा? याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, अनुशासित रहिए।